नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। जिला चंबा में हिम सुरक्षा अभियान का शुभारंभ विधायक चंबा पवन नेहर द्वारा किया गया। इस दौरान विधायक ने इस अभियान में कार्य करने वाले विभाग की स्वास्थ्य टीम को परिधिगृह चंबा से हरी झंडी दिखाकर विदा किया। इस अवसर पर एडीसी चंबा दीप्ति मंडोत्रा भी उपस्थित रही। इस दौरान बोलते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी चंबा डॉक्टर राजेश गुलेरी ने इस कार्यक्रम के बारे विस्तृत जानकारी मीडिया को दी। वहीं इस दौरान उन्होंने लोगों से आह्वान करते हुए कहा कि पिछले कुछ दिनों में कोविड-19 के मामलों की संख्या बढ़ी है, इसलिए यह जरूरी है कि किसी व्यक्ति में अगर कोई भी असामान्य लक्षण आए तो उसे तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर डॉक्टर को दिखाएं। आज हमारा एक बहुत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जो प्रदेश सरकार ने शुरू किया है, जिसका लॉन्च जो है कल शिमला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया, हिम सुरक्षा अभियान के नाम से, जो 1 महीने तक हमारा एक्टिव केस फाइंडिंग के लिए ये अभियान चलेगा, उसका झंडी दिखा के जो हमारे चंबा टाउन की आशा वर्कर्स हैं, उनकी टीम को फ्लैग ऑफ आज माननीय विधायक महोदय के द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में हमारा प्रयास है कि हम 4 मुख्य बीमारियां, प्रमुखता तो कोविड से रिलेटेड जो सिम्टोमेटिक या वल्नरेबल लोग हैं, जिन लोगों में बीमारी होने की आशंका अधिक है, उनकी, तपेदिक टीबी के संभावित मरीजों की, कुष्ठ रोग के संभावित मरीजों की, और एक अतिरिक्त डाटा हम जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, अर्थात डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, कैंसर से जो ग्रसित लोग हैं, इन सभी का डाटा एकत्र करेंगे। जो लोग भी संभावित इसमें निकलेंगे तो टीबी के मरीजों का स्पूटम जो है नियरेस्ट डीएमसी में जांच की जाएगी। कोविड के जो संभावित लोग निकलेंगे, उनको जो हमारा चिन्हित स्थान है वहाँ पे एज पर प्रोटोकॉल टेस्टिंग की जाएगी। और एक एप्लीकेशन जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इसकी भी कल ट्रेनिंग सर आशा वर्कर्स और इनको दी गई है, और उसके माध्यम से ये रियल टाइम बेसिस पे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आएगी। ज़िला में करीब 598 टीमों का गठन किया गया है, और हम आशा करते हैं कि इस अभियान के 1 महीने की समाप्ति के बाद हमारे पास ऐसे संभावित मरीजों की ज़्यादा पुख्ता जानकारी होगी, और हम संक्रमण जो कोविड का है या तपेदिक का है, उसकी दर को रोकने में कामयाब होंगे। वहीं इस दौरान एडीसी चंबा दीप्ति मंडोत्रा ने सरकार द्वारा कोरोना को लेकर जारी की गई नई गाइडलाइन बारे जानकारी दी। कि आज हिम सुरक्षा अभियान को विधिवत रूप से झंडी दिखाकर यहाँ से स्टार्ट किया गया है। मैं यही सभी पब्लिक से गुजारिश करूँगी कि जो आशा वर्कर्स और हेल्थ के बाकी ऑफिशियल्स आपके पास आते हैं, जो टीम्स आपके यहाँ आती हैं, उनके साथ आप अपना डेटा शेयर करें और उनको सही जानकारी, अपनी जो भी कंडीशंस वो पूछते हैं, जिस भी प्रकार के वो सवाल पूछते हैं, उन्हें सही जानकारी उपलब्ध करवाएं, ताकि कोविड, तपेदिक और इस तरह की जो भी बीमारियां हमें आइडेंटिफाई करनी है इस एक्टिव केस फाइंडिंग के थ्रू, उसका जो मकसद है वो हमें हल हो, और हम जल्द से जल्द इस प्रकार के संक्रमणों का पता लगा सकें और समय से इलाज शुरू हो सके। सर, यदि आपकी इजाज़त हो तो मैं कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं डीसी साहब द्वारा ज़िला स्तर पर, वो भी मैं अपने प्रेस के बंधुओं के साथ शेयर करना चाहूँगी। अभी एक जो हम देख रहे थे कि रिसेंट पास्ट में जो पॉजिटिव केसेस हैं, उनकी तादाद काफ़ी बढ़ गई है। तो इस सबको देखते हुए ये लगा कि विशेष मेजर्स जो हैं हमें अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो एक तो हम लोगों ने फीडबैक मैकेनिज़्म, हालांकि स्वास्थ्य विभाग इस पर ऑलरेडी कार्य कर रहा है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट फीडबैक मैकेनिज़्म की जो ज़रूरत है हमने फील की, और इसके लिए एक हमने सेल गठित किया है। इसमें अभी नोडल ऑफिसर हमारे नायब तहसीलदार इलेक्शन रहेंगे, और कुछ लोग उनको असिस्ट करेंगे, और हमने एक क्वेश्चनियर बनाया है जिसके आधार पर किस प्रकार का ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट जो है इनका किया जा रहा है कोविड-19 पेशेंट्स का, उसके बारे में जानकारी एकत्रित की जाएगी। तो एक तरह से ये इंट्रोस्पेक्शन और इम्प्रूवमेंट दोनों के लिए यूज़ होगा। इसके साथ साथ आशा वर्कर्स,
हेल्थ वर्कर्स, महिला मंडल, युवक मंडल, इन सबको ये जिम्मेदारी दी गई है कि जहाँ भी कहीं कोई सोशल, रिलीजियस या कोई इस प्रकार का गैदरिंग निकट भविष्य में शेड्यूल्ड है, क्योंकि पता चल जाता है कि गांव में कहाँ पर शादी है, कहाँ पर कोई जागरण होने वाला है, या इस प्रकार का कोई भी रिलीजियस गैदरिंग है, सोशल गैदरिंग है, ये पता चल जाता है। तो ये लोग समय रहते, ऐसा नहीं कि जिस दिन वो फंक्शन है उसी दिन जाएंगे, उससे कुछ समय पहले जाकर जो भी ऑर्गेनाइज़र है उसको बताएंगे कि किस प्रकार से कोविड से बचने के उपाय उन्होंने करने हैं, क्या प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज़रूरी है, उसमें मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और स्वच्छता का कफ एटिकेट, हैंड हाइजीन, इस सब के बारे में समय रहते जो ऑर्गेनाइज़र है उसको अवेयर करवाया जाएगा। क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये ऑर्गेनाइज़र की भी जिम्मेदारी है कि जो भी प्रोटोकॉल्स सरकार द्वारा, जो SDMA द्वारा ले की गई हैं, वो ऑर्गेनाइज़र की जिम्मेदारी है कि उसके साथ उनका पालन करें। इसके अलावा कल ही लेटेस्ट गाइडलाइंस आई हैं जो SEC ने जारी की हैं स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी में, उससे मैं परमिशन हो तो मैं रिआइटरेट करना चाहूँगी कि जहाँ भी कोई फंक्शन ओपन स्पेसेस में होना है, वो उस ग्राउंड का जो 50% कैपेसिटी है, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ऑफ 200 से अधिक लोग नहीं हो सकते हैं। पर अगर ग्राउंड की कैपेसिटी का 50% उससे कम है तो उससे कम लोग होंगे। सो मैक्सिमम 200 लोग ओपन स्पेसेस में, और क्लोज्ड जो स्पेसेस हैं, कहीं हॉल में कोई फंक्शन होना है तो उसमें 100 लोग। और अगर कोई ऐसा फंक्शन है जो कुछ पार्ट जिसका बाहर होना है, कुछ पार्ट जिसका किसी क्लोज स्पेस में होना है, हॉल में होना है, और कुछ पार्ट बाहर किसी ग्राउंड में होना है, उसमें 200 की कैपेसिटी है। इसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इंश्योर करेंगे कि जो भी गाइडलाइंस है उनका प्रयोग, उनका जो अनुपालना है वो सुनिश्चित की जाए। और जब भी ये गैदरिंग होनी है उससे पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, मतलब SDM, तहसील, जिला स्तर पर यहाँ DC ऑफिस में आप इंटीमेशन करना जो है वो अनिवार्य है। इसके अलावा एक डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्लान ज़िला स्तर पर बनाया गया है कि किस प्रकार से हमने कोविड से लड़ना है, किस प्रकार कोविड का जो संक्रमण है आगे फैलने से बचाना है, और जिनको हो गया उनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है। उसमें हर एक डिपार्टमेंट का, हर एक ऑफिसर का रोल जो है क्लियरली डिफाइंड है। उसका भी हम फीडबैक, जो मैंने आपको बताया एक सेल हमने खोला है, उसमें भी फीडबैक हम लेंगे सभी डिपार्टमेंट से। उनकी जो एक्शन टेकन है, जो उन्होंने कार्य किया है, उसके बारे में हम लोग पता करते रहेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मेरी सभी प्रेस के बंधुओं से ये अपील है कि आप भी जनता को जागरूक करें कि जो ये गाइडलाइंस हैं ये हम सब के भले के लिए हैं, हमारी सुरक्षा के लिए हैं, और इसका जो पालन है वो सभी लोग करें। हिमाचल प्रदेश सरकार के हिम सुरक्षा अभियान के बारे में जानकारी देते हुए विधायक चंबा पवन नैयर ने बताया कि यह अभियान प्रदेश भर में 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक चलाया जा रहा है। यह प्रदेश सरकार द्वारा कोरोना महामारी के समय विशेष अभियान है, जो कि जनसेवा भाव से 4 बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रमों, जिसमें कोरोना महामारी, टीबी और कुष्ठ रोग और गैर संचारी रोगों के बारे में स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं और आशा कार्यकर्ता के द्वारा 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक घर घर जाकर एक्टिव केस फाइंडिंग स्क्रीनिंग की जाएगी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज पूरी दुनिया जो है कोरोना से परेशान है, और भारत भी इससे अछूता नहीं है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए, कई ऐतिहासिक कदम उठाए इन्होंने। जहाँ तक हिमाचल की बात है, आप लोगों ने देखो कि कुछ दिनों में जो है यहाँ पर कोरोना के जो मरीज जो है उसकी तादाद बढ़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बारे में कई ऐतिहासिक फैसले लिए उन्होंने। अभी कैबिनेट में भी उन्होंने 4 डिस्ट्रिक्टों में उन्होंने नाइट कर्फ्यू लगाया, जिसमें कांगड़ा, शिमला, मंडी और कुल्लू है।
और एक और इन्होंने फैसला कि कोई भी अगर मास्क नहीं पहनेगा तो उसके लिए उन्होंने 1000 रुपये जो है वो फाइन रखा हुआ है। तो मैंने पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे जिन्होंने हिमाचल के लोगों की जिन्हें चिंता है। और कल उन्होंने मंगलवार को उन्होंने शिमला के रिज मैदान में उन्होंने एक इसका हिम सुरक्षा अभियान का जो है आगाज़ किया है इसमें। और ये 25 नवंबर से ये 27 दिसंबर तक जो है चलेगा इसका। और इसके लिए मैं सीएमओ साहब को भी, डिप्टी कमिश्नर चंबा को भी मुबारकबाद देता हूँ। इन्होंने पूरे ज़िले का एक पूरा मैप बनाया हुआ सारा कि कैसे कैसे हमारे आंगनवाड़ी वर्कर है या जो दूसरे हैं ये कैसे कैसे काम करेंगे। तो इसके लिए मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ उनको। और जितने हमारे आशा वर्कर हैं, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर हैं, चाहे हमारे NGO हैं, चाहे हमारे हेल्थ वर्कर हैं, जितने भी हैं, हमारे मुख्यमंत्री की सोच देखिए कि उन्होंने ये फैसला किया माननीय मुख्यमंत्री कि हर एक घर में जाके, क्योंकि लोग डरते हैं, कोई टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, बोलते पता नहीं अगर टेस्ट पॉजिटिव निकले तो क्या हो जाना है। तो अगर किसी को पॉजिटिव कोई निकलता भी है तो इसे डरने की कोई बात नहीं। हाँ, सतर्क रहने की जरूर बस आवश्यकता है, परंतु डरने की कोई बात नहीं। ये क्योरेबल है, क्योर हो रहे हैं सारे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की ये सोच थी कि जितने भी ये वर्कर हमारे घर घर जाएंगे, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गाँव हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, वहाँ पर जाके ये चाहे जैसे आपको सीएमओ साहब ने बताया, दीप्ति जी ने बताया कि इसके बारे में डिटेल में बताया कि ये चाहे उसमें टीबी के पेशेंट हैं, चाहे हार्ट के हैं, चाहे कोरोना के हैं, ये इसको फाइंड आउट करेंगे और उसका उस तरीके से उसका जो इलाज हो। जब तक ये वैक्सीन नहीं आती है तब तक हमें परहेज करना है। और ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी ये सोच है। और जिस तरह से कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, ये छोटी लड़ाई नहीं, ये लंबी लड़ाई है, इससे हमें सावधान रहना है। और मेरी आप जैसे प्रेस वालों से भी ये निवेदन है कि आपके ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है। कोई भी गलत न्यूज़ ना फैलाए। कई लोग आपने देखा होगा कि अफवाह भी उड़ाते हैं, तो आप लोगों की ड्यूटी है कि आप लोगों को सतर्क करें और सारे लोगों से मिले कि वो टेस्ट कराएं। अगर किसी को ये फील होता है कि मेरे को टेम्परेचर, तो लोग सोचते हैं यार 3-4 दिन में घर में बैठता हूँ और उसके बाद अगर ठीक तब जाऊँगा, तो ये बिल्कुल गलत बात है। टेस्ट करवाना चाहिए। टेस्ट कराने से तो कोई हर्ज नहीं है और इसका इलाज है। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि लोग ये सोचते हैं कि टेम्परेचर में 3-4 दिन के बाद कराता हूँ टेस्ट, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मेरा सबसे ये निवेदन है कि टेस्ट कराए और मास्क पहन के निकले घर से। अगर आज सब लोगों ने मास्क पहन तो आधी बीमारी तो ऐसे ही हो जाएगी। मास्क पहन करने के लिए हाथ धोए, जब बाहर से आते हैं घर में हाथ वगैरह सारे धो के, ताकि आप भी सुरक्षित रहे, आपकी फैमिली भी सुरक्षित रहे। और मैं जैसे नई गाइडलाइन आई हुई है, दीप्ति जी ने आपको पूरी डिटेल से बताया कि अगर ओपन स्पेस है जहाँ 400 की कैपेसिटी है तो वहाँ 200 लोग बैठ सकते हैं। अगर किसी हॉल में है तो उसमें 100 लोग बैठ सकते हैं। अगर बाहर ओपन स्पेस है तो 100 लोग हो सकते हैं। तो फिर भी जो है इसमें एहतियात बरतनी चाहिए। इसमें जितनी भी मैरिज वगैरह, मैरिज का सीज़न है आजकल, मैरिज तो होनी है, परंतु एहतियात बरतने की बड़ी ज़रूरत है। और मैं डिप्टी जितनी भी हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हमारे DC साहब राणा जी हैं, CMO साहब है, दीप्ति जी है, बहुत सारे, और जितने डॉक्टर्स हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो इनको जितने भी कोरोना ये होते हैं इनको मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि ये अपनी जान पे खेल के लोगों की सेवा कर रहे हैं। ये कोई आसान काम नहीं है। अगर आपके घर में भी कोई कोरोना पॉजिटिव, तब भी लोग उससे मिलने से डरते हैं, पर तुम्हारे जितने भी डॉक्टर्स हैं ये देखो अपनी जान पे खेल के जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो मैं जितने भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, CMO साहब है और जितने भी हमारे आशा वर्कर है, ये सारे मेरे को पूरा विश्वास है कि जो ये अभियान हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने चलाया है इसको ये सफल बनाएंगे। और बाकी जो हमारी इसमें मदद हम इसमें करने की पूरी कोशिश करेंगे।